तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम आए नई वीडियो के साथ में। और जो हमारा आज का विषय है वो है आँखों के रोग होना। आँखों के रोग होना आज एक कॉमन समस्या बन चुकी है। विशेष तरह के रोग आँखों में पाए जाते हैं, जैसे कि आँखों में रोशनी का कम होना, आँखों में भारीपन रहना, आँखों से पानी आना, खुजली का होना या तनाव का फील होना। ये सभी रोग आँखों में पाए जाते हैं, जिसके लिए हम योग के अभ्यास कुछ लेकर के आए हैं। आँखों के रोग के विशेष कारण जो हैं वो ये हैं कि आँखों को हम इग्नोर करते रहते हैं। धूल मिट्टी की वजह से भी आंखों में रोग हो जाते हैं। विशेष उपयोग से फ़ोन के कंप्यूटर्स के भी हमारी आंखों में रोग हो जाते हैं, जिसको हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आंखों में खुजली हो या कोई भी समस्या होती है तो अपने जो भी नज़दीकी आपके डॉक्टर से संपर्क कीजिए और उनको ठीक कराएं, क्योंकि ये समस्या आपके भविष्य के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। तो हम बात करते हैं कुछ योग के अभ्यासों की। अभ्यासों से पहले जो हमारे पड़ोस में है, जो इस वीडियो में हैं, उनका नाम है आकांक्षा। वो मेरी क्लासमेट रही हैं, वो एक नेशनल योग की प्लेयर हैं और योग में उनका विशेष अच्छा योगदान रहा है। तो हम बात करते हैं। तो जो पहला अभ्यास है जो विशेषकर आंखों के लिए है वो है सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क के रोग, हमारे आंखों के रोग, हमारे हृदय के रोग, हमारे बहुत सारे बॉडी के रोगों में अच्छा काम करता है। हमने पहले बात की थी सर्वांगासन के बारे में, लेकिन हम फिर से बात करते हैं, क्योंकि सर्वांग आसन सर्वांग के विकास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आंखों के विकास के लिए विशेषकर इसका उपयोग किया जाता है। तो आंखों की डेवलपमेंट में सर्वांगासन का एक विशेष योगदान रहता है। इसको आपको इस तरह से अभ्यास करना है। आप देख लीजिए साइड में कैसे वीडियो में कर रही हैं वो। साथ ही साथ में हम बात करते हैं कि आंखों के रोगों को ये ठीक करता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी महिलाएं उस समय पर मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड्स में हो, जिनका माहवारी का समय चलता है, उस समय पर इस अभ्यास को आप ना करें, क्योंकि ये फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पुरुष जितने भी हैं इस अभ्यास को बड़े आसानी से कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको ये अभ्यास सुबह करना है या शाम में करना है। खाली पेट आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। जो अगला अभ्यास है उसको हम कहते हैं धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के अभ्यास से विशेष रक्त का प्रवाह हमारी आंखों की तरफ को होता है, जिससे हमारी आंखों में रोशनी बढ़ती है, तनाव ठीक होता है और हमारे जितने भी उदर के रोग हैं, जितने पेट के रोग हैं, वो कटते हैं इस अभ्यास से। साथ ही कमर के लिए भी विशेष अच्छा काम कर सकता है धनुरासन का अभ्यास। लेकिन चूंकि हमारा जो विषय है वो आंखों के लिए है, इसलिए हम आंखों के बारे में बात करते हैं। तो आंखों के लिए एक अच्छा खासा काम धनुरासन का अभ्यास कर सकता है। अगला अभ्यास की बात करते हैं। 3 अभ्यास हम करेंगे, चौथी मुद्रा करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा अभ्यास है दैट इज कॉल्ड पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तान का मतलब होता है कि जो भी आपकी ये कमर है उसको तान कर आपको आगे झुकना है। मीन्स कि आपको श्वास भर के हाथों को ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़कर आप आगे झुकेंगे। चाहे तो आप अपने पंजे पकड़िए, चाहे आप अपने अंगूठे पकड़िए, चाहे आप अपने टखने पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको आगे झुकना है इसका अभ्यास लेकर के। इसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, जो कि आंखों के लिए एक विशेष वरदान के समान साबित होता है। हम बात करते हैं पश्चिमोत्तानासन की। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिनको कमर में समस्या हो, तो आप क्या करेंगे, आपको घुटनों को सीधा नहीं करना है, आपको घुटनों को हल्का सा बेंड कर देना है, थोड़े से घुटनों को मोड़ देना है। उसके बाद में आप इस अभ्यास को बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो 3 अभ्यास हमने किए। चौथी मुद्रा की बात करते हैं। तो मुद्रा में हमें करनी है विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा के अभ्यास से आप देख पा रहे हैं वीडियो में, विपरीत करणी मुद्रा के अभ्यास से आंखों के लिए एक विशेष योगदान मिलता है। आंखें ठीक होती हैं, चमक आती है और आईज के अंदर एक विशेष ग्लो इसके अभ्यास से आता है। सारे रोगों को काटने वाली होती है। तो हमने कुछ बात की आसनास की, कुछ हमने बात की मुद्राओं की। अगली हम बात करते हैं प्राणायाम की। तो प्राणायाम में विशेषकर जो आपको करना है उसको हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। आपको श्वास को लेफ्ट से भरना है, राइट से आपको बाहर निकालना है, अगेन आपको राइट से भरना है और लेफ्ट से इस अभ्यास को करना है। इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो इस अभ्यास से आंखों में विशेष चमक आपके आने वाली है, आपके मस्तिष्क रोग कटने वाले हैं, आंखें अच्छी होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ खान पान में विशेष परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं। तो नियमित रूप से आप त्रिफला का और आंवला का सेवन कीजिए। त्रिफला जब भी आप रात में सोएं दूध से खा करके सोएं। त्रिफला हमेशा रात में खाइए, दूध से खाइए। अगर हम बात करते हैं आंवला की, तो आंवला के लिए आप सुबह सुबह जब भी आप सो करके उठते हैं तो गर्म पानी से आप आंवला का सेवन नियमित रूप से कीजिए।
एक नेति हम कराते हैं योग के अभ्यासों में, नेति शोधन क्रिया होती है। तो त्रिफला की नेति भी आप कर सकते हैं, उसकी वीडियो हम जल्दी बना देंगे। त्रिफला की आप नेति भी कर सकते हैं, जिसके उपयोग से आपके दिमाग के और आपकी आंखों के रोग कट जाते हैं। तो ये कुछ अभ्यास हैं, चिंता ना करें, घबराएं ना। और साथ ही साथ में आप एक अभ्यास और कर सकते हैं, जब भी आप रात में सोते हैं तो उस समय पर आंखों में गाय का घी डालकर आप सो जाएं और अपने नाक में एक एक बूंद गर्म करके गाय का घी डाल के सो जाएं, जिससे आपको विशेष परिवर्तन आंखों में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अभ्यास हैं और निश्चित रूप से आंखों में आपको फ़ायदा मिलने वाला है, आपके रोग कटने वाले हैं आंखों के, और आपकी आंखें जल्दी स्वस्थ होने वाली हैं। ऐसी कामनाओं के साथ, ऐसी इच्छाओं के साथ और ऐसी आस्था के साथ मैं शिवम विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। और आपका जीवन सुख में हो, समृद्ध में हो। योग को अपनाइए, आयुर्वेद में आइए और निश्चिंत जीवन जिएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।